क्या होगा राज्यसभा के भीतर सवर्ण आरक्षण बिल का 10% आरक्षण। ये एक पॉलिटिकल मूव है, सरकार की मंशा पर वाकई सवाल है या फिर जरूरी मानती है आम जनता भी इस एक मूव को और एक अच्छा कदम मान रही है। हम सीधा रुख कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि राहुल गांधी जयपुर भी पहुंचेंगे और श्रीवत्सन मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। यहां पर कल काफी देर तक इंतजार किया गया कि राहुल गांधी कुछ कहते हैं, लेकिन उनका बहुत देर तक ट्वीट तक सामने नहीं आया। ये ऐसा था कि समझ नहीं पा रही शायद कांग्रेस की करे क्या इस पे। आज बताइए जरा क्या माहौल है, हवा कितनी गर्म है, राहुल गांधी जब पहुंचेंगे वहां पर तो क्या उम्मीद करें हम? जी देखिए, राहुल गांधी करीब 12:30 बजे जयपुर के इसी विद्यानगर स्टेडियम में आएंगे, अपनी बात रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि स्टेडियम की जिस तरह से यहाँ पर सजावट लगाई गई है, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें यह है तो किसान रैली, लेकिन यहाँ पर राफेल डील से जुड़े हुए कई बैनर पोस्टर भी लगाए हुए हैं। लोग हमारे साथ दूर दूर से आए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ ये क्या उम्मीद रखते हैं। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, खाली किसानों पे बात करेंगे या जो आरक्षण का जो मोदी सरकार ने 10% सवर्णों को दिया है, दूसरे मुद्दे पे भी बात होगी? सब हारे अपने खेडूत नानो छोटो मोटो सब कर्जा माफ होवा જોઈએ, छोटा मोटा राई सब है। ये चाहते हैं कि किसानों के सब तरह के कर्जे माफ हो। भाई साहब आप क्या चाहते हो? जो किसानों में सिरू जिले से आया हूँ, सुजाराम प्रॉपर नाम है, किसान का बेटा हूँ। जो अशोक गहलोत जी ने कहा था कि 2 लाख रुपए का प्रावधान रखा, मैं भी जानता हूँ कि बड़ी लोन सभी के नाम आप कम से कम 2 लाख रुपए का सभी का होना चाहिए। राहुल जी ने तो किसान का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने 10% सवर्ण को आरक्षण भी दे दिया। कोई चुनाव का है या ऐसे ही सबको फायदा होगा इसका? ये चुनाव का है तो प्रलोभन की बात है, ये चुनाव के लिए प्रलोभन की बात है। आप क्या बोल रहे हैं? चुनावी स्टैंड है, हाँ। लोगों को गुमराह करने की बात है। लोकसभा के एक चीज बताओ, राहुल जी ने जब कर्जा माफ किया वो तो चुनावी स्टैंड नहीं था, अब इसको आप आरक्षण को कर्जा कैसे बोल रहे हो चुनावी? नहीं, हमने गवर्नमेंट हमारी आई तीनों राज्यों के अंदर, तो हमने वादा किया है और उस वादे पे हम खरा उतरने वाले हैं। जैसे हमारी इंदिरा जी ने भी जो किसानों को कर्जा माफ किया, मनमोहन सिंह ने भी माफ किया। यहाँ पे कार्यकर्ता भी भारी तादाद में मौजूद है। आरक्षण पूरा दे के जाएंगे, नौकरियां है इतनी तो नौकरियां नहीं है। ठीक है शिवसन, क्योंकि कार्यकर्ता भी वहां पर अपनी बातें रखने के लिए मौजूद है, हम उनको भी सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से। लेकिन एक बात जरूर है जो यहाँ से देखने को मिल रही है कि लोगों की नजर इस पर है कि राहुल जब पहुंचेंगे तो जो आपने वायदे किए अब पूरा कीजिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं मानस का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है और क्योंकि आज आगरा पहुंचेंगे पीएम मोदी खुद, जाहिर तौर पर मानस ये माने कि जब पीएम मोदी पहुंचेंगे आगरा तो इसकी गूंज लखनऊ तक भी होगी और यहां पर भी 10% सवर्ण आरक्षण जो है उसको लेकर के पीएम की बातें सामने आएंगी जो अभी तक आई नहीं है सदन के भीतर से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री आगरा में होंगे और निश्चित तौर पर यह मुद्दा भी उठाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सवर्णों का जो वोट बैंक है वो हमेशा मूव करता रहा है अपनी सुविधा के अनुसार। कभी मायावती के पास गया, कभी अखिलेश के पास गया और फिर वापस लौट करके बीजेपी में आया। तो ये इंटैक्ट रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए। और यहाँ पर लोग जो है यंगस्टर से उनसे बात करते हैं, आपने पहले भी अपनी बात रखी थी, आपको लगता नहीं इससे कुछ फायदा होगा? देखिए क्या है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2 महीने में, तो जो बीजेपी है उन्होंने माइनॉरिटी के लिए इतना कुछ किया, रिजर्वेशन तब से चला जा रहा है। अब फाइनली जाके इस नए साल में इन्होंने 10% रिजर्वेशन जनरल वालों को भी दे दी। तो ये वोट बैंक का तरीका है, इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। पॉलिटिकल भी है। आप बताइए, आप तो स्टूडेंट हैं, नहीं, इससे आपको भविष्य में फायदा मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी आपको? हाँ, ये सही भी है, लेकिन ये भी एक सही पॉइंट है कि ये पॉलिटिकल व्यू से देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और 2019 इलेक्शन काफी बड़ा है, क्योंकि ये पीएम के लिए इलेक्शन है दोबारा से। तो ये इसलिए शायद पॉलिटिकल व्यू रखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तो जनरल लोगों को कभी रिजर्वेशन नहीं मिली, शायद कभी नहीं मिला। हाँ, तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपको कुछ फायदा मिलेगा? फायदा तो मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको रिजर्वेशन एकदम खत्म कर देना चाहिए। आप बताइए, आपकी क्या राय है? बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अभी तक तो रिजर्वेशन जनरल क्लास के लिए था ही नहीं। 50% को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल व्यूज के लिए, वोट के लिए करा जा सकता है, बट 10% मिला है, थोड़ा देखते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा होना ही है। चलिए मानस, ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। आपको नहीं लगता है कि आपको नौकरी मिल जाए? मानस, हम रुख कर लेते हैं एक बार गौरव का भी, और हमारे साथ गौरव भोपाल से बने हुए, उनके साथ भी कुछ लोग हैं। और टाइमिंग गौरव बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टाइमिंग है, ये क्या कोई बचाव करने का तरीका है मोदी सरकार के पास? क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक आपने क्या किया, क्यों ये थॉट नहीं आई, इसको लेकर के वहां की जनता क्या सोचती है?
देखिए आशा, ये सभी जानते थे कि लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार को कोई ऐसा बड़ा फैसला लेना पड़ेगा जो 2019 में सत्ता में उनको वापसी दिला सके, चाहे राम मंदिर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 10% सवर्णों को आरक्षण की बात हो। कुछ युवा हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है ये चुनाव के ठीक पहले किया है तो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर है या वाकई वो जनता का, सवर्णों का भला चाहती है सरकार? मैं प्रिंसी उपचे, मैं बताना चाहती हूँ कि 50% आरक्षण जनरल वालों का था, उसमें से 10% जो आरक्षण दिया है सुवर्णों को, जो आर्थिक रूप से अपने कभी विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, बच्चों के लिए जो मेडिकल। क्या किया? ये चुनावी जुमला है, चुनाव के कारण दिया या वाकई वो भला चाहते हैं, आप लोगों का अच्छा चाहते हैं? नहीं, एक तरफ से चुनाव के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि चुनाव में भी उन्होंने चुनाव का पर्पस लेकर भी उन्होंने आरक्षण दिया। पर्पस, आपका क्या मानना है? जी सर, ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2018 में आपकी हार होती है 5 राज्यों में, तो साफ साफ 2019 का चुनाव जब आपके आगे है तो आप ऐसे जुमले ला ही लेते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है। और यहाँ तो 10% आरक्षण का मुद्दा था, अगर 2018 में आ जाता तो शायद एमपी में हो या राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश की सरकार बच जाती, ये तो आशा तय है। ये सभी ये भी चलिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साथ गौरव जुड़ने में, लेकिन बातें कम से कम आम जनता की हम जरूर समझ पा रहे हैं, और वो ये कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मूव इसे आम जनता भी मान रही